बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम बड़ी ख़ास जगह पे मौजूद हैं जिसे कहते हैं A1 होम और सेक्टर 3A यानी कि स्कीम नंबर 41 KDA से मंजूर शुदा ये प्लाट है। और यहाँ पे जब हमने पहले प्रोग्राम किया था तो यहाँ मालूम हुआ था कि ये बंजर था, यहाँ पर सिर्फ ज़मीन थी, मगर आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो लग रहा है कि चारों तरफ बाउंड्री वाले और 100 से ज़ायद अफराद जो है इस प्लाट पे अपने मकान बना चुके हैं। यानी कि कहा जाता है ना कि मकान हो तो जन्नत मिल जाती है, और जब जन्नत भी मिल गई और मकान भी मिल गया तो ये काम किसका था? A1 होम जिन्होंने ये प्लाट स्कीम निकाली और ये फैज़ान मार्केटिंग का भी एक इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान साहब जो कि फैज़ान मार्केटिंग भी है और A1 होम के ऑनर्स भी हैं। इनसे बात करेंगे बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि KDA से लीज शुदा ये प्लाट हैं और इनको बड़ी मुश्किलात का सामना भी हुआ होगा, मगर इनकी हिम्मत और मेहनत और लगन के साथ A1 होम एक बार आबाद हो गया। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान ये बताइएगा A1 होम एक बड़ा सेक्टर A3 और स्कीम नंबर 41 यानी KDA से मंजूर शुदा है। जब हम आए थे पहला प्लाट हमने देखा था तो यह बंजर था और आज आबाद है। कहा जाता है कि जिसका मकान उसे जन्नत मिल गई, तो ये आपने जन्नत जो मिल गई तो आपने ये फैसला क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आपका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि याद होगा आपने पहले भी इधर 2 बार प्रोग्राम किया था ना, तो बस यही थी, काविश थी कि लोगों को इस तरफ कंपलसेट किया जाए। और फिर कुछ इश्यूज़ थे हमारे साथ, जब वो ख़त्म हुए तो हमने सोचा कि रोज़ रोज़ के मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने बाउंड्री वॉल किया इसको, फिर हमने इसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हमने लोगों को पोजीशनें देना शुरू किया और माशाल्लाह से अब मस्जिद का काम शुरू हो गया है, पार्क का काम शुरू हो गया है और लोगों को तेज़ी से पोजीशन दे रहे हैं। बस जैसे जैसे लोग आते हैं जैसे जैसे उसको आबादकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा फैज़ान, तुम्हें कोई मुश्किलात हुई थी जब ये प्लाट? मुश्किलात तो बहुत सारी हुई, जाहिर सी बात है बाउंड्री वॉल के अंदर दरमियान, जाहिर सी बात है जो लैंड ग्रेपर थे मुखालिफ सिमत की तरफ, उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि बाउंड्री वॉल ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी कुछ लैंड जो है वो ओपन थी, तो जिसके ऊपर लोगों की नज़र थी, कोई गोट की सूरत में उतारना चाह रहा था, कोई कुछ की सूरत के अंदर डाला था, तो उसके अंदर बड़ी हमें मुश्किलात हुई। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है हम सीधे थे, हमारे डॉक्यूमेंट सीधे थे, तो हमें डिपार्टमेंटली तौर पे कोई दुश्वारी ना हो। प्राइवेटली तौर पे लोग आए, बहुत सारे इशू क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला क्या शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुरख रही। कभी ऐसा तो नहीं हो कि लोगों ने कहा हो कि ये जाली प्लाट है उसे मत खरीदो, यहाँ पर आबादी नहीं होगी, मकान नहीं बनेंगे, तो कभी ऐसे आपके पास सवालात आए? क्योंकि आपका है फैज़ान मार्केटिंग और फैज़ान मार्केटिंग के हवाले जब मार्केटिंग होती है तो कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी तो होती है ना लोगों की तरफ से। असल में बात ये इशू तो लोगों का चलता ही रहता है कि लोग कभी कुछ कहते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट मैंने आपको पहले भी कहा था 1992 का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और इसके डॉक्यूमेंट जो भी जाहिर सी बातें ख़रीदो फरोख्त होती है वो सारा लीज शुदा है और इसकी काफ़ी फाइलें हाउस बिल्डिंग के अंदर भी मशहूर है। मैंने पहले वाले प्रोग्राम में आपको ये सारी बातें तो बताई थी, तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं होती और हमारा वैसे ही ऑलरेडी हमारा 99% जो है वो माल सेल हो चुका है, लोगों के नाम पे लीज़ है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है इसमें। अच्छा, जो प्लाट जिन लोगों ने लिए तो क्या उनको KDA से कोई लोन वोन भी फराहम हो रहा है? हाँ, लोन लिया है, बिल्कुल लिया। हाउस बिल्डिंग के हमारी तकरीबन कोई 125 या 123 जो है फाइल्स वो मॉर्गेज हुई है और रिडेम्पशन डीड हुई है उनकी। काफ़ी लोगों का अभी भी हाउस बिल्डिंग लोन दे देती है उनको, अगर पॉलिसी हुई तो अभी हाउस बिल्डिंग का लोन लेना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये KDA का ही प्रोजेक्ट है ना, KDA स्कीम 41 का, तो इसलिए इतने ज़्यादा इशू नहीं होता लोन के अंदर। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा कि आपने कहा कि KDA लोन भी दे रही है, तो क्या समझते हो कि आपने स्कूल भी बनाया यहाँ पे तालीम के लिए, मस्जिद भी तामीर हो रही है और बल्कि आधी ज़्यादा बकौल आपके हो चुकी है, तो यहाँ कितने प्लाट इस वक्त बन चुके हैं और कितने बाकी हैं? सर यहाँ पे अभी 45 जो रेजिडेंशियल जिसमें लोग रह रहे हैं, रिहाइश कर रहे हैं जो, वो है, और बाकी तेज़ी से चल रहा है मामला। भाई ये आपके चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो अलॉटी हैं उनको, भाई क्या आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्या आप लोग अपने वाजबात अदा करें और अपनी पोजीशन लें। भाई लोग तो तरसते हैं कि उनके पास घर नहीं है, आप लोगों के पास अपनी फ़ाइल मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लोगों को इशू ये होता है कि बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा, 10 मामलात होते हैं, आपको तो पोजीशन भी मिल रही है, आप अपने वाजबात क्लियर कर रहे हैं और पोजीशन लें, अपना घर बनाए यार, इसमें इशू क्या है? अब लोगों को अवेयरनेस पता नहीं कब आएगी। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि सरजानी जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे कब्ज़े के मामलात हैं, इनके प्लॉटों पे कब्ज़ा नहीं हुआ हुआ। हमने कितने साल से 2015 से तो मैं लड़ता हुआ आ रहा हूँ, कभी किसके खिलाफ कभी किसके खिलाफ। जाहिर सी बात है ओपन लैंड पड़ी हुई थी, ये तो अब जाके सुकून हुआ है। वो भी हमने हाई कोर्ट में भी सूट फाइल किया, उसके अंदर
पार्टी हुआ, फिर अभी कुछ दिन पहले मतलब मेरे ख्याल से मैक्स 3 दिन पहले नाजिर अपॉइंट किया गया। नाजिर ने आके यहाँ की इंस्पेक्शन की, सारी चीज़ें की। वो अब मसला ये है कि अब लोगों के लिए कब तक करते रहेंगे, अब लोगों को भी तो चाहिए ना अपना रफ़ीक भाई कि आए अपनी जगह की पोजीशन लें। अच्छा फैज़ान, बड़ी ज़बरदस्त ये आपका A1 होम है, मेन रोड के ऊपर है और आपने शहर के बीच में आने जाने वालों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं और सस्ता प्लाट है। तो लोगों को चाहिए कि पूरी पोजीशन अभी से आके ले लें और बल्कि जो प्लाट रह गए वो भी बुक करा दें। तो क्या आपकी मुहिम चल रही है साहब? नहीं, हमारी बुकिंग तो नहीं है। मैंने आपको बताया हमारा 99% प्रोजेक्ट बुक भी हो चुका है, लोगों के नाम पे लीज़ हो चुका है और कुछ 97 में हुए हैं, कुछ 2005 में, 2002, 2007 इस तरीके से मुख्तलिफ वक्तों में लोगों के नाम पे लीज़ हो चुका है। अब मैं वही कहूँगा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि लोग आएँ, उनको चाहिए। देखें हम रोज़ ऐड भी दे रहे हैं, हमने पूरे A1 होम्स की दीवारों पे सब जगह के ऊपर लिखा है कि भाई आप आएँ अपनी पोजीशन लें। अच्छा फैज़ान, ये बताएं कि आपने मस्जिद बना दी, स्कूल भी बना दिया, तो बच्चों के लिए कोई खेलों की जगह भी आपने सर प्ले ग्राउंड अभी आपको हम पीछे लेके चलेंगे, बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। मस्जिद की तामीर भी चल रही है और प्लस प्ले एरिया भी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फैज़ान, आप क्या समझते हैं कि A1 होम और फैज़ान मार्केटिंग, तो इसके अलावा तो कोई प्रोजेक्ट तैयार करने का कोई इरादा रखते हैं आप? सर इसी A1 के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का है, इंशाल्लाह ताला देखें, हो सकता है ईद के बाद या 2-3 महीने बाद करेंगे। और बस अभी A1 होम से तो फ्री और पहले वहाँ के मामलात अभी सीधे करने में इतना टाइम लग गया। तो आप तो कह रहे हो कि 99% जो है A1 होम का जो मामला मुकम्मल हो चुके हैं, तो यकीन तो कुछ तो बाकी होंगे ना कि लोगों की ख्वाहिश होगी कि यार हम भी जाके यहाँ पर प्लाट लें और अपना घर बना लें। तो अभी कुछ तो जगह बाकी होगी? जगह अभी कोई भी बाकी नहीं है, कुछ वीकेंड प्लॉट्स हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि लोगों के नाम पे लीज़ हो चुका है और अभी का भी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, इस तरीके से लीज़ हुआ है। भाई ये उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आके अगर जो लोगों के मकान लीज हो गए हैं और अगर वो आपके टाइम के मुताबिक नहीं आते हैं, तो फिर आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सर बात यह है कि यहाँ पे यही मसला है ना, अभी तो कुछ दिन पहले भी एक इशू हुआ कि UNF होता है, UNF का होता है, ग्राउंड रेंट होता है, डेवलपमेंट चार्जेस होती है सारे। अब ये जब तक लोग नहीं आएंगे, हमने इनको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया था ना, उसके अंदर यही था कि उन्होंने 36 मंथ के अंदर पोजीशन लेनी है। आप 36 के बाद हमने कितनी बार पब्लिकेशन भी कर दी, इनको नोटिस भी कर दिए, लेकिन नहीं आ रहे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि पर मंथ हमारे जो चार्जेस लगते हैं वो 2500 है, सही है ना। अब वो नहीं है, कब तक नहीं आएंगे, उनका ये चढ़ता रहेगा। फिर वो आते हैं, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जिसने प्लॉट लिया होगा, सरजानी जैसे इलाके, डिफेंस तो नहीं है, कोई गरीब भी आदमी होगा। अब जब हम उसको खुद बताते हैं कि भाई आपका मंथली 2500 के हिसाब से सालाना इतना बन गया, वो उनका, तो जाहिर सी बात है फिर वो एक दूसरी तरफ बात चल जाती है। अब गरीब आदमी घर बना ले यही बहुत है। जब वो UNF की तरफ आता है और डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ आता है तो वैसे वो परेशान हो जाता है। तो अभी तो हमने खुद कहा है कि भाई आप अपने वाजिबात जो हैं, जो हो सकते हैं, वो आके अपनी पोजीशन ले, अपना घर बनाए। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा, आपने कहा कि जो कि लोग आएँ अपनी रकम दे और अपने मकान प्लाट बनवाएं और आके बैठ जाए, तो आप ये बताइए कि जैसे A1 होम है और A1 होम का एक बड़ा नाम है, आपने कहा मुख्तलिफ जगह पर चौकिंग भी करा दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि जब मैंने देखा कि जब आया था तो यहाँ बाउंड्री वाल नहीं थी, तो क्या आप चारों हिस्सों पे बाउंड्री वाल कराएंगे या सिर्फ और सिर्फ अभी आगे के जो प्लाट बाकी हैं? नहीं, असल में चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो नहीं सकती। वो हो नहीं सकती कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3 साइड कॉर्नर है। तो फ्रंट पे तो जाहिर सी बात है 90 मीटर्स जो है वो रोड आ गया। अब ये वाला फ्रंट जो है ये भी हमारा रोड फेसिंग के ऊपर, अब बैक साइड के ऊपर भी हमारा रोड है। तो जाहिर सी बात है हम इसको सिर्फ 3 साइड से कवर कर सकते थे और इसके अलावा हमने नहीं किया। अभी हमारी आधे से ज़्यादा जो हमारी 8 नंबर SB है उसके आगे से हमने बाउंड्री लगाई है एक L शेप के अंदर, जो हमारा 15 नंबर प्लॉट है उसकी तरफ जा रही है। बस हमने बैक साइड इसकी कवर कर ली, जहाँ पे अक्सर इशू हुआ करते थे कि कभी कोई आ गया, कोई बोलता मेरी ज़मीन है। फिर लास्ट टाइम आपने के प्रोग्राम के अंदर एक FIR भी हुई थी शायद। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा कि उम्र लोग कहते हैं जहाँ प्लाट बनते हैं तो वहाँ बिजली की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पानी का मसला होता है, तो आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पानी और बिजली के मसले को हल किया? सर पानी यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह से, और क्या कहते हैं हमारे पास PMT अभी हमने लगाई है, हमने 3.25 करोड़ रुपए का इसका स्कीम पास करवाई है कि इलेक्ट्रिक की PMT हमारे पास शेड्यूल की जो लाइट जाती है वही जाती है, इसके अलावा नहीं जाती। शुक्र है अल्लाह का, वो PMT भी हमारी अप्रूव हुई है, हमारी स्कीम अप्रूव हुई है। आप पीछे जाएंगे आप देखेंगे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सेवरेज की लाइन डल रही है, सारी चीज़ें काम हो रहा है हमारा।
अच्छा प्रधान जी, आपने बताया कि सीवरेज का भी है, बिजली का भी मसला है, तो दीगर और भी तो मसाइल होते हैं ना, जैसे मतलब कि बिजली के साथ साथ अभी लोगों ने मकान में आके आबाद नहीं हुए, तो आपने कहा कि वहाँ आए पैसे जमा कर आबाद है, अगर खुदा न खास्ता वो लोग नहीं आते तो यहाँ कुछ लैंड माफिया के लोग भी सुना है और बार बार वो आप लोग तंग करते हैं, तो ऐसा भी कोई सिलसिला है क्या? नहीं बॉस, 45 बेंगलोर के अंदर लोग रिहाइश पजीर हैं, मतलब रह रहे हैं अभी जो है, उनको पानी है उनके पास और बिजली उनके पास मौजूद है कि इलेक्ट्रिक की बिजली मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ गैस का इशू है। गैस जो है वो 25% जब तक आबादी नहीं होगी तो गैस तो नहीं मिल सकता ना उनको। आपने गैस के लिए भी अप्लाई किया है? हाँ, गैस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है हमने। और अच्छा, हमें जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे ये जो A1 होम्स की प्रॉपर्टी है, ये साबिर फिलिंग स्टेशन टोटल का पार्को पंप बना हुआ है, तो उसके अंदर वो CNG पंप है, तो हमें गैस का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बस ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके तवज्जो से एक मैसेज ये है कि भाई लोग आ जाएं, आबादी की तरफ इसको लेके जाएं, अपनी चीज़ें हम तो डिलीवर कर रहे हैं, अब उनको भी तो चाहिए ना कि रिहाइश करें। ये है बस, वो लोग आएँ, अपने पोजीशन लें, अपने घर बनाएं, हमारी तरफ से कोई परेशानी उनको हो तो हम बैठेंगे ना। अच्छा फैजान, जो लोग आबाद हैं तो उन्होंने कभी आपसे शिकायतें की आके कि फैजान साहब कुछ पैसे अगर बाकी हों या उन्होंने दे दिए तो आप रहम दिली का? सर अभी आप खुद जाएं, वहाँ पे घर का दरवाज़ा बजाएं लोगों के, उनसे पूछे कि हमने उनको कैसे कैसे कंपलसेट किया, जिसने जो दिया ले लिया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी भी आपकी तवज्जो से एक मैसेज पहुँचा रहा हूँ मैं कि भाई आप अपने जो वाजिबात हैं, जो गुंजाइश है, आप आएँ, अपने घर में रहें। अब आप खुद देखें ना, किसी यानी आप उनको सहूलत फराहम कर रहे हैं, आगे आबाद हो जाएंगे। बस आबादी की तरफ इसको लेके जाएं भाई, लोगों की जो चीज़ें वो उनके हवाले कर दें हम। और मेरे साथ मोहम्मद ताज साहब मौजूद हैं और यकीनी तौर पर जब हमने इनसे पहले फोरम में भी बात की तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। लैंड ग्रैबर है, कुछ यहाँ पर बड़ा तंग कर रहे थे और इन लोगों ने उनके भी मुंह बंद कर दिए और तकरीबन यहाँ प्लाट जो है वो आबाद होना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जब हम पहली मरतबा आए थे तो हमने देखा था बिल्कुल बंजर था और आज बाउंड्री भी लग गई, मस्जिद भी तामीर हो रही है, स्कूल भी बन गए, तकरीबन 100 से ज़ायद लोग आबाद भी हो गए। तो लैंड ग्रैबर जो थे क्या अभी भी तंग कर रहे हैं आप लोगों को? रफ़ीक साहब, लैंड ग्रैबर अब उस तरह तो तंग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक नया हथकंडा अपना लिया। अब वो कुछ सहाफ़त की आड़ लेके जाली व्हाट्सएप मैसेजेस बना के और मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ घट रहे हैं। अब ये करते ये हैं वो कि मुख्तलिफ अंदाज में, ठीक है, तशहीर करते हैं, ऐसी तशहीर जो नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा कह लें जिसको आप। तो अब उस तरह ग्राउंड पर फिज़िकल एफर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि जितने भी महकमे इस सारे मामलात को डील करते हैं उनसे हमने NOCs और सारा कुछ करके इसको बाउंड्री वॉल कर लिया। साथ ही तो KDS से स्कीम शुदा है, तो फिर लैंड ग्रैबर क्यों तंग करते हैं? अब आपको पता है कि हर महकमे में काली भेड़ें होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी की सरपरस्ती हासिल होती है, तो वो जिस अंदाज में उनको पुश किया जाता है वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्रोजेक्ट को बाउंड्री वॉल कर लिया है, तो अब हमें उस तरह की परेशानी नहीं है। माँ सिवाय ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में आजकल जिस तरह ख़बरें चल रही हैं, किसी की भी तस्वीर लेके किसी के लिए भी कोई भी ख़बर की तशहीर कर देते हैं बग़ैर किसी एविडेंस के या बग़ैर किसी सबूत के, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर है जो थोड़ा परेशान करता है कभी कभी। लेकिन इसके अलावा तो कोई ख़ास उसके हवाले से फिर आप लोगों ने क्या कोई उसके हवाले से अभी फ़िलहाल तो हम अपनी सारी तरतीब में बिजी थे पिछले दिनों, बाउंड्री वॉल करने में और सारी चीज़ों में डेवलपमेंट का काम जारी है जैसा कि आपने देखा है। अब हमने तय ये किया है कि हम इन सारी चीज़ों को लेके FIA साइबर क्राइम और एक कोर्ट में पटिशन करेंगे ताकि इस किस्म के जो मतलब जो सहाफ़ी 2 नंबर किस्म के लोग जो गलत तशहीर कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। तो क्या आप जो आप बता रहे हैं कि जाली सहाफ़ी आते हैं, तो कोई आपको अपना कार्ड वार्ड नहीं, किसी इदारे से तो का सवाल ही पैदा ही नहीं होता। वो किसी ऐसे नंबर से जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो हम तक खबरें भी अपने मतलब नंबर से पहुंचा दी जाती हैं और कोई इदारा नहीं है उनका ना। अगर कोई व्हाट्सएप पे मतलब अखबार की तस्वीर होती है तो ना उसका एड्रेस होता है ना कुछ है, इदारे की कोई तफसील अच्छा, मतलब वो जाली खबरें बनाकर ग्रुप में डाल एक ही खबर 8-8, 10-10, 15-15 नामों से तशहीर की जाती है और हम तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, मनगढ़ंत कहानियाँ उसमें बिल्कुल शेख चिल्ली वाली स्टोरियाँ हैं जिसका हमारी ज़मीन से और हमारे कामों से कोई ताल्लुक नहीं। साथ ये बताएं कि आज माशाल्लाह A1 होम जिसे देख रहा हूँ मैं चारों तरफ से, जब मैं आया था तो ये ऑफिस
जो है वो Under बंगला, construction भूत बंगला बना हुआ जी, था, बिल्कुल। और आज जो है वो बल्कि एक बंगले की सूरत इख्तियार कर गया है। रफी साहब, इसके पीछे फैजान साहब की और पूरे इदारे की बहुत तवील जद्दोजहद है। कुछ 7 साल का अरसा लगा जो इन लैंड ग्रैबरों से जान छूटी है। तो अब हल्के हल्के तो आप क्या समझते हैं, जान छूट गई है, भाई तो बाकी है? तकरीबन जान छूट गई है। अब इदारे सारी चीज़ों की आगाही है, और मतलब पुलिस भी, लॉ इन्फोर्समेंट के भी इदारे हमसे ताउन कर रहे हैं मुकम्मल एक तौर पर। दोनों तो आपसे पुलिस ताउन नहीं कर रही थी? बस उसके बाद आपके प्रोग्राम्स के बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिला और सारी चीज़ें हमने उनको दी। फिर उन्होंने हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करी कंसर्न महकमों से, तो उसके बाद अब हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि फैजान ने जैसे बताया कि मस्जिद भी है, स्कूल माशाल्लाह भी है। मस्जिद की और स्कूल की तामीर जारी है। अभी हम चलेंगे आपके साथ, तो मुख्तलिफ अलॉटीज़ से जो लोग रिहाइश पजीर हैं और दीगर आपको कंस्ट्रक्शन का भी सर्वे कराते हैं, और कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले मस्जिद मुकम्मल कर ली जाए ताकि उसमें नमाज का सिलसिला शुरू हो जाए। अच्छा साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ केसेस चल रहे हैं इस ज़मीन के हवाले से, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, कोई मतलब मनगढ़ंत अगर केसेस हमें बगैर पार्टी बनाए करे हों तो वो, अगर अदरवाइज़ हमारी तरफ से हमने एक केस अभी दाखिल किया है इन लैंड माफिया की मतलब प्रोपेगेंडे से तंग होकर। तो अगर किसी को कोई हमारी ज़मीन पे क्लेम है या हमारी किसी चीज़ पे क्लेम है तो वो उस केस में पार्टी बन के हमें गलत साबित कर दे। अच्छा साथ ये बताइए कि अभी तक तकरीबन कितने प्लाट तामीर हो चुके हैं? और तकरीबन जो कि फैजान ने 100 बताया के कि करीब। लीज शुदा है। नहीं, प्रोजेक्ट तो हमारा पूरा लीज है। इवन के जो एमिनिटीज़ हैं इसमें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और पार्क, प्लेग्राउंड, वो भी लीज हैं। हम अच्छा हॉस्पिटल का भी काम करना है? इवन मसाजिद की दोनों प्लॉट हैं वो भी लीज हैं और वो हम दे चुके हैं, और मस्जिद भी तामीर वही लोग कर रहे हैं जिनके नाम पर वो लीज हो चुके हैं। अभी जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल का भी कायम होगा या डिस्पेंसरी का भी एक छोटा? अभी वो प्लानिंग में है, लेकिन अभी तक उस पर तामीरात शुरू नहीं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा साथ मेन रोड है, यहाँ पेट्रोल पंप भी है, तमाम आसानियाँ पैदा है, तो आप आने वालों को क्या कहेंगे? नहीं, आने वालों के लिए तो मामला यही है कि वो आएँ, अपनी चीज़ों का पोजीशन लें, बिल्डर के वाजिबात अदा करें और जल्द अज जल्द तामीरात करें, ताकि हमारी भी इन सारे अवामिल से जान छूटे, जो मतलब लैंड ग्रैबर टाइप के लोग हैं उनसे जान छूटे और ये प्रोजेक्ट अपने पाए तकमील तक पहुँचे। अभी फैजान ने इससे हमसे बात कही थी कि यहाँ पर एक और नया कोई प्रोजेक्ट लाने के हवाले से है, तो कुछ पाइपलाइन में इस जगह पर तो नहीं है, वो इसके कमर्शियल प्लॉट्स पे जो फ्लैट साइट, हमारी 13 कमर्शियल प्लॉट है, इसमें से 2 पर उनका इरादा है, जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर एक फ्लैट जैसा ग्राउंड +6 या 8 जो भी SBC अप्रूव करेगा वो प्रोजेक्ट लाने का इरादा है। अंदर तो प्लॉट्स हम बहुत अरसे पहले ही लोगों को लीज करके दे चुके हैं, तो वो तो लोगों की प्रॉपर्टीज़ है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, बिल्डर की नहीं है। अच्छा मैंने सुना है कि बहुत से लोग अभी तक यहाँ पर आके उन्होंने प्लाट तो बुक करा दिए हैं, मगर उन लोगों ने आके अभी जो पोजीशन नहीं ली है, तो क्या समझते हैं? उसकी एक वजह है कि उन्होंने बुकिंग प्राइस अदा कर दी, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन जो अरसा दराज से यहाँ कब्जे की कोशिशें होती रही, उसकी वजह से इंसान डरता है, घबराता है। तो अब ये जैसे कि बाउंड्री वॉल हो गया प्रोजेक्ट, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, वो मुतमईन करते होंगे ना? बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो लोग चाह रहे हो कि हमारे पैसे वापस कर दिए जाए? तो कभी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम तक आ रहा है हम उनसे मुतमईन कर रहे हैं और वो अपने मकान की तामीरात शुरू कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से सिलसिला शुरू हो गया। अब आप जाएंगे हमारे साथ, अभी सर्वे करते हैं, तो कोई 100 के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन या आबाद मकान है हमारे पास इस वक्त। अच्छा साथ ये बताइए कि फैजान ने तो बहुत सी बातें की हैं कि इस A1 होम के हवाले से, और बल्कि ये कहा जाता है कि 3A सेक्टर और स्कीम नंबर 41 है, और बड़ी ज़बरदस्त स्कीम नंबर 41 है, तो क्या इतने बुक होने के बाद भी मज़ीद लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ रही है, रेफरेंसेस पे लोग रब्ता कर रहे हैं, जिनकी अपनी चीज़ें वो रब्ता कर रहे हैं, और जिस तरह की प्रोजेक्ट की लोकेशन है तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। ये ऑफिस भी हमारा जब से मतलब आखिरी मराइल में तकरीबन, तो अच्छा रिस्पांस है, लोग रब्ता कर रहे हैं। आपके साथ कितनी की तकरीबन बुकिंग हो रही थी? एक प्लाट की कीमत बुकिंग नहीं है रफीक साहब, ये बेसिकली 29 साल पुराना प्रोजेक्ट है। अच्छा 29 साल पुराना प्रोजेक्ट है? 92 से ही प्रोजेक्ट है, लेकिन ये इन्हीं अवामिल की वजह से मतलब अल्तवा का शिकार था। अब ऐसा नहीं है कि ये बुकिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम सिर्फ वाजिबात और अपने नहीं, एक आपने जो प्लाट बुक किया हुआ जिन लोगों ने, तो तकरीबन कितनी लागत होगी एक प्लाट लेने में? नहीं, उस दौर में तो 3 लाख रुपए बुकिंग का प्राइस था। अब जो इसकी वैल्यू है कम से कम 25 लाख रुपए का प्लॉट है। अच्छा, वो तो दौरान 3 लाख 3 लाख 92 में जो किस्तों पर बुक हुआ वो 3 लाख। कितनी किस्तें बन रही थी 92 वाले लेना? मुख्तलिफ था, 3 साल का शेड्यूल था, किसी का 2 साल का शेड्यूल। 3 साल के अंदर कितनी पेमेंट अदा करनी थी आने वाले को? जो फुल पेमेंट करनी थी ना, मतलब वो 3 लाख रुपए बताया ना मैंने। 3
लाख रुपए में ये जी बुकिंग? बिल्कुल 3 लाख रुपए की और बुकिंग आप ये एक प्लाट अगर 3 लाख के बजाय 45 लाख का हो गया, यहाँ 60 लाख रुपए का भी प्लॉट है जो हमारी फ्रंट अब साइड जो जो लोग नहीं है बिल्कुल ऐसा 60 ही है। लाख रुपए का भी हो गया। 60 लाख का अंदर का जो 120 गज का प्लॉट है उसकी कीमत हमारे पास 25 लाख से 60 लाख रुपए तक के लोकेशन के एतबार से। अभी भी है, जी अब हो गई है एक मतलब हो गई है जी। तो बड़े वो खुशनसीब लोगों की जरूरत थी। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बावजूद उसके अपनी चीजों को वो बिल्कुल ले ही नहीं रहे। छोड़ के बैठे हुए, तो बेहतर ये कि मतलब आए 3 लाख वाली जो चीज थी और वो 45 लाख हो गई, तो बड़ा खुशनसीब लोग है ना, ऐसा तो ही आगे है। बनाए। इसमें बड़ी मेहनत है इनको सिक्योर करने में, मतलब चीज किसी की थी चौकीदारी हम कर रहे हैं आज तक। अच्छा साथ ये बताइए कि अभी तक जो प्लाट है A1 होम के चारों तरफ, तो यहाँ कोई सिक्योरिटी के साथ इंतजाम है? सिक्योरिटी अभी कंपनी की तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी है हमारी, ठीक है। ये पूरे चारों हमने तरफ? किसी एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर की भी है, चारों तरफ है कुछ हमारे, क्योंकि बाउंड्री वॉल के बाद सिर्फ 3 या 4 एंट्रेंस पॉइंट है, तो उन सब पे हमारे गार्ड अच्छा होते तो हैं। कितने आपने जो आने वाले इंटरेस्ट बनाए होंगे? 4 एंट्रेंस पॉइंट है हमारे। अच्छा 4 इंटरेस्ट, तो मतलब तकरीबन कितने रुपए पर है ये 20 एकड़ पर मुहित है ये A1 होम्स। A1? बिल्कुल, तो अभी 20 आप क्या प्लानिंग है? बस अब यही है कि हम पब्लिकेशन करेंगे मुख्तलिफ अखबारात में, आपके तवस्सुस से भी अलॉटीज़ को यही पैगाम देते हैं कि आएँ अपने वाजबात अदा करें और मकान तामीर करें और इसको जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को हमारे साथ मिलके पाए तकमील पर तक। अच्छा साथ कहा जाता है कि जैसे बड़े प्लाट पे जब खेलों का कोई ग्राउंड हो तो लोग खुद आते हैं, क्योंकि खेलों से लोगों को बड़ी बिल्कुल, दिक्कत मैंने आपसे बताया कि इसमें हमारे पास प्ले ग्राउंड के भी 2 प्लॉट्स हैं जो एमिनिटीज़ की सूरत में लेआउट गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि एक किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो उसका लेआउट ही अप्रूव नहीं, तो आपको ग्राउंड की तामीरात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ग्राउंड बनने से मजीद लोग जो है वो आपके पास इंशाल्लाह रफीक साहब, सबसे पहले बुनियादी तौर पे तो मस्जिद का काम का आगाज कराया गया है, उसके बाद ये सारी चीजें प्लानिंग में, बिल्कुल पार्क प्लेग्राउंड सारी चीजें प्लानिंग जो में। मेन होती है, जैसे बच्चों की तालीम के लिए आपने स्कूल भी शुरू हो गया, बिल्कुल। जहाँ लोग आबाद होते हैं तो बच्चे तालीम भी हासिल करेंगे, मस्जिद बन गई तो बच्चे मदरसे में भी जाएंगे, कुरान पाक की भी तालीम हासिल करेंगे। उसके साथ साथ जब बच्चे आबादी होती है तो वहाँ मुनफी सरगर्मियों को बचाने के लिए प्ले ग्राउंड का भी होना बिल्कुल, उसको भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू करते हैं। उसको भी नहीं शुरू करते हैं, प्लानिंग में तो है, वो प्लानिंग में तो पहले दिन से है प्रोजेक्ट की तो प्लानिंग में। प्लानिंग में ना, तो उसके लिए जब शुरू करेंगे, जब आवाज उठेगी तो लोग आपको नहीं, इंशाल्लाह अच्छी तजवीज़ है आपकी, उसको फौरी तौर पे शुरू करवाते हैं। और उसके अलावा कोई मजीद आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस यही एक जनरल मैसेज। रमजान मुबारक भी आ रहा है, कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है, तो क्या कोरोना की तीसरी लहर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है? कोविड से तो खैर मतलब तामीराती काम तो नहीं असरअंदाज होता, लेकिन ये कि टाइमिंग, क्योंकि वो उसकी टाइमिंग से नहीं फर्क पड़ता इस सारी चीज़ों पे। अच्छा रमजान मुबारक नहीं, उससे एक बिल्कुल फर्क पड़ता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? बस अच्छा है, सारी चीज़ें हमारे चीज़ें तो अंडर कंट्रोल है, इस किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह सब रूटीन में प्रैक्टिस में रमजान गुजर रहे हो तो इंशाल्लाह। अच्छा एक बात की जाती है, जब कोई भी प्लाट बनता है या कोई भी बिल्डर्स होता है, जब आबादी हो जाती है तो रमजान मुबारक के दौरान वो अपने आलाटियों के लिए एक छोटा सा बाजार लगाते हैं सस्ती कीमतों अभी पर। तो कोविड की वजह से इस दफ़ा पॉसिबल नहीं है, इजाज़त ही नहीं है कि किसी किस्म की इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सके, क्योंकि ये आबादी के लोग बहुत दूर जाएंगे खरीदारी। अच्छी तो आप लोगों ने कोई टेंट लगा के भी एक छोटा सा बाजार तो बन सकता है ना? कोशिश करेंगे, आपकी इस तजवीज़ को देखें। हमारे साथ मोहम्मद साद साहब मौजूद थे और A1 होम कहा जाता है कि बड़ा एक जो है ये प्रोजेक्ट है, और कहा जाता है कि सेक्टर 3A और इसकी नंबर 41 की ज़बरदस्त यहाँ प्लाटिंग हुई है और इसमें 2 से ज़ायद लोग आबाद हो चुके हैं और मज़ीद लोग आबाद होंगे। KDA से लीज शुदा अपार्टमेंट है, खेलों के मैदान भी होंगे, यहाँ हॉस्पिटल भी होगा, मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी है और साथ साथ ज़बरदस्त एक स्कूल भी बच्चों की तालीम के लिए और कई जो लोग मुनफी सरगर्मियों से बचाव के लिए यहाँ खेलों के मैदान को भी आबाद करने का इनका इरादा है। हाँ, बल्कि ये कहा जाता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, उसके हवाले से इलाके में जाते हैं अपने जो आबाद लोग हैं उनको SOPs के हवाले से ये पैगाम भी देते हैं कि SOP का ख्याल रखो ताकि कोई बीमारी इधर भी ना आए, और बल्कि ये भी कह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान अपने अलाटियों के लिए कोई भी छोटा मोटा सा ये बाजार लगाने का इरादा रखते हैं। हम चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और जाएंगे अलाटी पर, जिन लोगों से भी बात करेंगे जिन लोगों ने अपने मकान बनाए, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से क्या A1 होम की इंतजामिया उनका साथ दे रही है या नहीं।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मोहम्मद साद और फैजान हुसैन से बातचीत हो रही थी और हम इस वक्त मौजूद हैं A1 होम और सेक्टर 3A स्कीम नंबर 41 में मौजूद है और यहाँ मस्जिद की तामीर का काम जारी है और A1 होम में जो तामीर की जाने वाली मस्जिद ये रमज़ानुल मुबारक से कबल तैयार की जाएगी। मेरे साथ एक यहाँ के बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक की आमद का भी सिलसिला है। A1 होम में मौजूद है और ये सेक्टर 3 है और स्कीम नंबर 41 है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये स्कीम नंबर 41 और A1 होम है और यहाँ मस्जिद की तामीर हो रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि यहाँ मस्जिद की तामीर हो रही है। इससे इलाके के मकीनों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में आसानी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम कराची की बेहतरीन स्कीम में से स्कीम बन जाएगी, क्योंकि पानी भी यहाँ पर मौजूद है, बिजली भी मौजूद है और दूसरे सारे इंतजाम है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, महफूज जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा वक्तों के अंदर ये बहुत अच्छी जगह जो है ना, बहुत अच्छी सोसाइटी बन जाएगी हमारी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ स्कूल भी तामीर हो रहा है जो बच्चों की यकीन तालीम में अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा खेलों के मैदान भी यहाँ तामीर होंगे और फिर साथ साथ जो है मस्जिद के साथ साथ यहाँ एक खूबसूरत A1 होम जो यहाँ के सेक्टर 3 है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद फैजान जो हुसैन साहब है ये A1 होम के ऑनर है, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई फैज़ान बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं और ये इसी की वजह है कि मस्जिद की यहाँ पे तामीर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पार्क की तरतीब भी बन रही है और बच्चों की स्कूल की तरतीब है। यहाँ पे आने वाले मकीनों के लिए इंशाल्लाह आगे काफ़ी सहूलतें जो ज़रूरत है, अस्पताल के लिए भी इंशाल्लाह कोई तरतीब बन रही है इनकी, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अल्लाह बनने चाहते हो बहुत जल्दी इंशाल्लाह तामीर की तरफ आ जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ आके कोई परेशान तो नहीं करता कि आपकी जगह पे कब्जा करने के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत महफूज हैं हम। अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद थे और A1 होम यानी कि सेक्टर 3A स्कीम नंबर 41 में इस वक्त मुख्तलिफ प्लाट भी तामीर हो रहे हैं। यहाँ पर रिहायशी बाकायदगी से आके अपनी अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं और मेरे साथ यहाँ कुछ मस्जिद की तामीर हो रही है और ये देखिए कि सामने तामीर का काम जारी है और रमज़ानुल मुबारक से पहले ये मस्जिद तामीर कर ली जाएगी। मेरे साथ एक और साहब मौजूद है और आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि ये 3 जो होम यहाँ पर जो ये इनका रिहायश है, यहाँ प्लाट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि यहाँ पे 3A1 होम जो कि ये A1 होम है और सेक्टर 3 है और 41 यानी कि जो स्कीम है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ क्या काम हो रहे हैं? यहाँ पे जिन लोगों ने अभी डेवलपमेंट के सारे काम कराए हैं, बाउंड्री वॉल कराई है, अभी मस्जिद का काम करा रहे हैं, ये हमारा घर बन रहा है, बिजली है। सामने देख के आप हमें बात करें कि जो मस्जिद है इसकी तामीर का भी सिलसिला जारी है और ये जो A1 होम है और सेक्टर 3A स्कीम नंबर 41 है, तो आप यहाँ जो तामीरात काम देख रहे हैं इस बारे में क्या कहोगे? यहाँ पे तामीरात जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। जब से यहाँ पे बिल्डर जो है फैज़ान हुसैन साहब आए हैं, जब से यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, मस्जिद के काम हो रहे हैं, बाउंड्री वॉल हो गई है, पानी यहाँ पे आ गया है, बिजली यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, और सीवरेज का बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है यहाँ पे और इस टाइम पे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बेहतरीन हो गया है। जहाँ पे कोई लोग तंग तो नहीं करते लैंड ग्रैबर आगे? नहीं, अब तो कोई भी तंग नहीं करता यहाँ पे, आप लोग यहाँ महफूज हैं? बिल्कुल महफूज है। हम इस वक्त जिशान साहब के साथ मौजूद हैं और A1 होम यानी कि सेक्टर 3A स्कीम नंबर 41 में मौजूद है और ये देखें जिशान साहब के जिस वक्त मकान पे आए थे तो ये मकान बिल्कुल टूटा हुआ था, खाली मकान था, यहाँ कोई तामीर आती थी। आज ये मकान की सूरत इख्तियार किया है। तो जिशान साहब से मिलते हैं। जिशान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये बताएं आप, मैं तो खैरियत से हूँ, आप बताएं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त मकान बना लिया, क्या कहेंगे? मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त मकान बनवा लिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कराची की आवाज़ K21। आपकी कोशिश और काविश इसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल है। पहले अब आए, आपने चलाया, सब कुछ करा, आके यहाँ पर क्या लगा, आज मैं इस मकान में मौजूद हूँ। सबसे बड़ा किरदार आपको ही जाता है इसके हवाले से ना। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है, सब आ रहे हैं, बाउंड्री वॉल हो गया है। आप इसमें थोड़ा सा अभी घूमेंगे, अभी तो ये पहला मकान है, रोड है सामने देखें, ये चलता हुआ रोड है ना। PMT यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जब आप आए थे PMT नहीं थी, अब माशाल्लाह से यहाँ पे PMT आ चुकी है ना, PMT आ चुकी है, पानी यहाँ पर आ रहा है, गैस भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी ना। 40% आबादी हो जाएगी, इंशाल्लाह गैस यहाँ मौजूद होगी इंशाल्लाह। जिस तक हम A1 होम और सेक्टर 3A स्कीम नंबर 41 यानी KDA से लीज शुदा ये प्लाट है और आप देख रहे हैं चारों तरफ बाउंड्रियाँ वाल हो चुकी हैं और फैजान उनकी टीम भी मौजूद है और हम एक घर पे जा रहे हैं जहाँ पर ये A1 होम ने से इन्होंने प्लाट लिया। ये यार रिहाइश पजीर है। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये A1 होम है, आप लोगों ने यहाँ ये मकान प्लाट लिया है और इस हवाले से मालूम करना, तो आपको यहाँ प्लाट लिया तो कैसा लग रहा है? हमें पहले तो बहुत परेशानी हुई थी 92 के में ना,
अब जो है माशाल्लाह जब से फैज़ान भाई ने टेक ओवर किया है माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मस्जिद भी बन रही है और पानी भी आ गया, बिजली भी आ गई है। तो अभी जो प्लाट है आपका, तो ये लीज शुदा है, तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात तो नहीं है? किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। जब से ये बाउंड्री हुई है, जब से डकैत आ रहे थे अंदर, बाउंड्री फैज़ान भाई ने कराई है, माशाल्लाह अब सेट है बिल्कुल। तो यहाँ कितने लोग आबाद है इस वक्त? तकरीबन 100 घर आबाद है मेरा ख्याल। हमारे साथ एक साहब और मौजूद है, इनका ये मकान है, इनके भाई से भी बातचीत हुई थी, हम इनसे भी मालूमात करते हैं कि ये A1 होम है और ये स्कीम नंबर जो है 41 है, सेक्टर 3A है और यहाँ मौजूद है, एक आबादी नज़र आ रही है, इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपने मकान लिया और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने मकान बनाया, आबादी बची है और सामने मस्जिद है, तो आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से पहले ये मस्जिद नहीं थी, आज ये मस्जिद तामीरात हो गई, ये सामने स्कूल तामीरात की तरफ जाएगा। ये सिस्टर का मेरी घर है, समझे, मेरा अपना ज़ाती भी प्लॉट यहीं पर ही है, मेरी दूसरी सिस्टर का भी प्लॉट यहीं पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले बाउंड्री नहीं थी, फैज़ान भाई आए, फैज़ान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग बिल्डर्स का कि बाउंड्री वाल हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं और तरक्याती काम चल रहा है, यहाँ पोजीशन की तरफ जा चुका है, आबादी की तरफ जा चुका है। मेरे अपने मस्जिद सिस्टरों के घर यहीं पर ही हैं। A1 होम सेक्टर 3A स्कीम नंबर 41 और KDA से लीज शुदा यहाँ ये प्लाट हैं और हमने यहाँ के रिहायशों से बात की, वो बड़े खुश हैं। उनका यही कहना है कि हमें अपना घर मिल गया और बड़ा सस्ता घर मिला। इस वक्त हमारे साथ A1 होम के ऑनर फैज़ान हुसैन मौजूद हैं और यहाँ कुछ 13 से 14 जो प्लाट है वो कमर्शियल प्लाट है और सामने पेट्रोल पंप भी वो भी A1 होम में है और 300 फीट रोड से जो है ये A1 होम है। मेरे साथ फैज़ान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान ये बताइएगा कि A1 होम और ये तकरीबन 13 या 12 प्लाट जो है कमर्शियल प्लाट हैं जो अभी बाकी हैं और सामने आपने बाउंड्री भी बना ली और रोड से करीब, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? 12-13 नहीं है, टोटल 13 एसबी हैं, उसमें 3 पे हमारे ऑपरेशनल पंप में पार्क होगा, टोटल पार्क होगा। ये हमारा 5, 6, 7 नंबर एसबी के ऊपर बना हुआ है और बाकी सारी हमारी कमर्शियल एसबी हैं। ये देखेंगे ना आप, जो ये बाउंड्री वॉल चल रहा है बिल्कुल, ये पीछे तक पूरी बाउंड्री चल रही है, तो इसमें फ्रंट के ऊपर हमारी एसबियाँ बाकी हैं, लेकिन ये हमारे अलॉट की हैं। अच्छा फैज़ान, आपने ये तमाम अलाट हुए हो चुके हैं और यहाँ की जो रिहायशी हैं वो भी बड़े खुश हैं कि आपने इतने सस्ते सस्ते मकान दिए, तो वो लोग बड़े खुश हैं, तो आपको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। आपने मस्जिद भी तामीर कर दी है, तो ये जो कमर्शियल प्लाट है या कोई आप जो अपार्टमेंट बनाने के सिलसिले या दुकानें बनाएंगे? नहीं, हमारा तो खैर नहीं है, हम असल में ये भी जो है हम लोगों ने सेल कर दिए थे, तो ये अलॉटियों की हैं, लोगों की अपने ऑनरशिप है इनकी। अब ये उनसे मैंने आपको अंदर भी ये बात कही थी कि ये वाजिबात अदा करें और अपनी पोजीशन लें और बनाएं। अब किसी ने प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाएं, जो भी मामला है उसके हमारे ड्यूज़ क्लियर करें, पोजीशन ले। और अच्छा फैज़ान, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने यहाँ पर स्कूल भी तामीर किया, आपने यहाँ पर मस्जिद भी बना दी, मगर यहाँ की रिहायशियों के लिए एक बड़ा अहम शोबा होता है, जिसे हम शोबा भी कह सकते हैं, जगह भी कह सकते हैं, वहाँ सबको जाना, वो है कब्रिस्तान। तो उसके लिए भी जगह कोई मुख्तसर की? नहीं, कब्रिस्तान के लिए हमारे आस-पास जगह नहीं है, क्योंकि हमारे तो हदूद के बाद जो है 100 फीट के बाद जो वो नाला है, और कब्रिस्तान के लिए तो ये तो KDA की स्कीम की जगह है, इसमें कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? जो KDA स्कीम है तो क्या कोई जगह तो बना सकते हैं ना आप? ये तो सरकार बनाएगी ना, प्राइवेटली तौर पे थोड़ी बना सकते हैं ना हम। अच्छा भाई, फैज़ान कह रहे हैं कि ये KDA होम में कब्रिस्तान की कोई जगह जो है वो सरकार बनाएगी और पीछे नाला भी है। यकीनी तौर पर जहाँ ये जगह ली गई थी उस वक्त के प्लान में शायद इन्होंने नहीं रखा था, तो बहरहाल आगे बड़ी अच्छी चीज़ है कि A1 होम में तमाम प्लाट इस वक्त बुक हो चुके हैं, पेट्रोल पंप भी बन चुका है, इसके अलावा मस्जिद की तामीर जारी है, स्कूल भी है बच्चे, और यहाँ पहले ग्राउंड भी बनेंगे। और मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।